हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं कृष्णा सिंह लेकर आ गया हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का पार्ट 2 विच इज़ कैंसर। तो आज हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ कैंसर, इट्स डायग्नोसिस, इट्स ट्रीटमेंट एंड एक्सेट्रा। सो लेट्स सी। हमारे बॉडी में जो सेल ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन होता है वो हाईली कंट्रोल्ड इज़ हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। मतलब कि वो उसका एक मैकेनिज़्म होता है कि उसको कितनी ग्रोथ करनी है सेल को, और उसमें उसका कैसे उसकी कितनी ग्रोथ करने पे कंट्रोल करना है और उसकी डिफ्रेंशिएशन कैसे रेगुलेट करना है। तो ये हमारे सेल्स में मैकेनिज़म्स होता है। तो जो कैंसर सेल्स होती हैं वहाँ पे ऐसा कुछ मैकेनिज़्म को फॉलो नहीं होता है, ऐसे कुछ रेगुलेशन कुछ ऐसा नहीं होता है, वो इम्प्रॉपर ग्रोथ वहाँ पे होती है। The normal cells show a property called contact inhibition, by virtue of which contact with other cells inhibit। मतलब कि इसमें क्या ये कहा क्या जा रहा है कि जो सेल है हमारी से ग्रोथ वो कर रही है, तो दूसरे अगर सेल के कांटेक्ट में आती है तो वो इतनी ही ग्रोथ करती है, उससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं करती है। लेकिन जो कैंसर सेल होता है इनहिबिट्स देयर अनकंट्रोल ग्रोथ। तो वहाँ पे क्या होता है, उनकी अनकंट्रोल ग्रोथ, मतलब कि ज़्यादा ग्रोथ नहीं, एक लिमिटेड ग्रोथ हो सके तो उतनी ही ग्रोथ इसमें होती है। लेकिन जो कैंसर सेल्स में क्या होता है, कैंसर सेल्स में ये कंट्रोल्ड इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये कैंसर सेल लॉसेस दिस प्रॉपर्टी, मतलब कि इसमें कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। और यहाँ पे क्या होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीज़न लीडिंग टू ट्यूमर्स। और इसमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, यहाँ पे सेल्स की क्या होती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है और सेल डिवीज़न अनकंट्रोल होता है। तो इसमें क्या फॉर्म होता है, ट्यूमर्स। दिस मोस्ट important definition that uncontrolled growth and division of a cells of neoplastic cancer cells, we can call it a neoplastic cancer cell, a tumors. So there are two types of tumor. One is benign tumor and one is malignant tumor. Benign tumor रिमेन कन्फाइंड, डू नॉट स्प्रेड। जो ये बेनाइन ट्यूमर होता है वो अगर आप किसी बॉडी पार्ट में हो गया तो वो जल्दी स्प्रेड नहीं होता है, वो उसी बॉडी पार्ट में रहता है। और उस बॉडी पार्ट को अगर डिटेक्ट कर लिया टाइम पे तो वो ईजिली उसको उस ऑर्गन से निकाला जा सकता है सर्जरी के द्वारा, और कि बहुत सारे टेक्निक से तो उसके द्वारा उसको निकाला जा सकता है बेनाइन ट्यूमर्स को, और ये स्प्रेड नहीं होता है, रिमेन कन्फाइंड। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स, न्यूप्लास्टिक सेल्स ट्यूमर्स। हाँ, तो ये क्या होती है, ये सेल्स की मास होती हैं जो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती हैं, डिवाइड करती हैं। दे ग्रो एंड डिवाइड वेरी रैपिडली, ये बहुत तेज़ी से डिवाइड करती हैं, ग्रो करती हैं। इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़। तो इसमें क्या होता है कि जो ये टिश्यू है, जो इसके अगल बगल के सेल्स और टिश्यूज रहेंगे तो ये सबको भी इन्फेक्ट करती है और ये स्प्रेड होती है अलग अलग बॉडी पार्ट में। अब यहाँ पे एक प्रोसेस है मेटास्टेसिस। तो इसमें क्या होता है, मेटास्टेसिस में क्या होता है, जो इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, मीन्स इन्फेक्टेड सेल्स कौन सी हो गई यहाँ पे, नियोप्लास्टिक कैंसर सेल्स को यहाँ पे इन्फेक्टेड सेल्स कहा जा रहा है, नियोप्लास्टिक कैंसर सेल्स। यहाँ पे इन्हीं को इन्फेक्टेड सेल्स कहा जा रहा है, नियोप्लास्टिक कैंसर सेल्स को। तो दिस ट्यूमर्स सेल्स, इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम दिस ट्यूमर और नियोप्लास्टिक कैंसर सेल रीच other sides or distant sites through blood, and they start forming a new tumor in other organs or parts of body. So दे स्टार्ट न्यू ट्यूमर। जो इसमें क्या होता है, ब्लड के फ्लोट के साथ साथ यहाँ पे अगर हमको यहाँ पे ट्यूमर है तो यहाँ से इन्फेक्टेड से नियोप्लास्टिक कैंसर से ब्लड के साथ फ्लो हुआ, मैलिग्नेंट ट्यूमर की यहाँ बात हो रही है, तो यहाँ से ये ब्लड के साथ फ्लो हुआ, इट्स लॉड इनटू ब्लड एंड फिर दे स्टार्ट, फिर ये किसी और ऑर्गन गया, किसी और ऑर्गन को यहाँ पे ये इन्फेक्ट कर रहा है और यहाँ पे नया ट्यूमर का फॉर्मेशन कर रहा है और किसी और ऑर्गन को इन्फेक्ट कर रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं
कॉजेज ऑफ कैंसर पे। तो कॉजेज ऑफ कैंसर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स और न्यूप्लास्टिक सेल्स may be induced by physical, biological and chemical agents and these agents are known as carcinogens। कैंसर कैसे कॉज होता है, ये कैसे किसी पर्सन में इन्फेक्ट होता है, कैसे किसी पर्सन को इन्फेक्ट करता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू कैंसरस सेल्स। कैंसरस, इसमें पहला पॉइंट आता है कार्सिनोजेंस का, पहला पॉइंट है यहाँ पे कार्सिनोजेंस का। तो इस ये जो है ये कार्सिनोजेंस की डिफिनेशन है। तो नॉर्मल सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन कैंसरस सेल्स में और नियोप्लास्टिक सेल्स में नॉर्मल सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन ये रेगुलेट होता है तीन एजेंट्स के, फिजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट एंड केमिकल एजेंट। हम दीज और इन्हीं एजेंट्स कहते हैं कार्सिनोजेंस। यही कहते हैं नॉर्मल सेल्स को इसको कैंसरस सेल्स में और नियोप्लास्टिक सेल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो कार्सिनोजेंस 3 टाइप के होते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो यहाँ पे पहला है फिजिकल में देखिए तो पहला रेडिएशन है, 2 टाइप के रेडिएशन, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन में अल्फा रेज कॉज कर सकती हैं। फिजिकल एजेंट्स में क्या क्या आते हैं, रेडिएशन आते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन जो कॉज करती हैं कैंसर वो है अल्फा रेज, गामा रेज। ये क्या करती हैं, डीएनए को डैमेज करते हैं। और नॉन आयोनाइजिंग में रेज एंड यूवी रेज, नॉन आयोनाइजिंग रेज में होता है यूवी रेज। ये भी बहुत सारे जीन में ये भी जीन को डैमेज करती हैं। और केमिकल में क्या है, टोबैको का स्मोक जो लंग कैंसर कॉज करता है। बायोलॉजिकल में माइक्रोब को क्या कौन से माइक्रोब जो कॉज करते हैं वो है इसमें कार्सिनोजन, जैसे कि वायरस, ह्यूमन पैपिलोना वायरस कैंसर कॉज करता है। सर्वाइकल कैंसर ये कॉज करती है ह्यूमन पैपिलोना वायरस। और ये कैंसर कॉजिंग वायरस कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरस हैव जीन्स कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन। जो कैंसर कॉजिंग वायरस होते हैं उनका नाम होता है ऑन्कोजेनिक वायरस और उनको क्या कहा जाता है, वायरल ऑन्कोजीन्स। उनके जीन्स को कहा जाता है वायरल ऑन्कोजीन्स। प्रोटो ऑन्कोजेंस क्या होते हैं, पोर्शन ऑफ जीन कंट्रोलिंग प्रोटीन सिंथेसिस। जो एक जीन का पोर्शन होता है, ये डीएनए है, इसमें ये फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए जीन, यहाँ पे जीन प्रेजेंट है। तो ये मान लीजिए प्रोटो ऑन्कोजेंस है। तो ये क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है और एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। और ये बहुत कुछ कंडीशंस में ये एक्टिवेट होता है और ये क्या पड़ता है, ऑन्कोजेनिक, यहाँ पे हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे ऑन्कोजेनिक ये फॉर्म करता है, ऑन्कोजेनिक वायरस भी फॉर्म हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। कैंसर कैसे डिटेक्ट करते हैं, कैसे डायग्नोज होता है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज, अगर कैंसर का जैसे कि हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज कैंसर, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। तो अगर अर्ली स्टेजेस में कैंसर को आइडेंटिफाई कर लिया गया, डिटेक्ट कर लिया गया, तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा जल्दी हो जाता है और उसमें थोड़ा ठीक होने में एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं डिटेक्शन में कि कैसे उसको डिटेक्ट करते हैं। बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। तो बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ में क्या होता है, जो जहाँ पे कुछ इन्फेक्टेड पार्ट रहता है उसका थोड़ा सा सेल या टिश्यू ले लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं, तो उसे कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। और इसमें ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट यहाँ पे किया जाता है उसको पता करने के लिए। और रेडियोग्राफी का यूज़ किया जाता है, यूज़ ऑफ एक्सरे किया जाता है। 2D ये जो एक्सरे होता है वो क्या करता है, 2D यहाँ पे 2D फिगर करता है। और यहाँ पे कंपाउंड टोमोग्राफी और MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो CT स्कैन क्या होता है, यूजेस एक्सरेज टू जनरेट अ 3D इमेज। यहाँ पे 3D इमेज होता है ऑफ इंटरनल्स। ये दोनों होते हैं जो कि इंटरनल ऑर्गन्स में आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यूजफुल फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर इन इंटरनल ऑर्गन।
ये जो है रेडियोग्राफी, CT scan and MRI, these are essential for identifying cancer in internal organs. Uses X-rays to generate a 3D image of an object. And MRI uses strong magnetic fields and non-ionizing radiators to accurately detect pathological and physiological changes in the living tissue. So जो ये होता है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो उसमें क्या था, यूवी रेज होते हैं, तो ये डिटेक्ट करता है कि कैंसर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है लिविंग टिश्यू में। अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पे। तो हाउ कैंसर इज ट्रीटेड, तो पहला है सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एंड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। तो सर्जरी में क्या होता है, यहाँ पे इट इंक्लूड कीमोथेरेपी। हाँ, इसमें सर्जरी में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के दोनों का यूज़ करके उसके बाद सर्जरी की जाती है। जो कैंसर अगर बड़ा है तो उसको कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी से उसको छोटा करके फिर उसको ऑपरेट करके उसको बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें हो गया सर्जरी। कीमोथेरेपी में क्या होता है, केमिकल्स का यूज़ करते हैं। अगर वो अगर उसको पहले 2 स्टेज पता चल गया कैंसर का, तो उसको केमिकल के द्वारा ही उसको ख़त्म कर देते हैं। इसके कुछ साइड यहाँ पे देखिए, यूज़ ऑफ ड्रग्स केमिकल्स टू किल न्यूप्लास्टिक सेल्स एंड इट्स साइड इफ़ेक्ट्स आर हेयर लॉस एंड अनीमिया एक्सेट्रा। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। रेडियोथेरेपी में क्या होता है, जो ट्यूमर सेल्स होती हैं उनको क्या किया जाता है, उन पर रेडिएशन डाला जाता है बाय आयनाइजिंग रे, मीन्स गामा रेज एंड अल्फा रेज का उन पे रेडिएट किया जाता है, टेकिंग प्रॉपर केस टू नॉर्मल सेल्स एंड टिश्यूज। जो अगल बगल की सेल और टिश्यू रहती हैं उनको ध्यान में रखते हुए कि उन पे हार्म ना पहुँचे। और इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन, पेशेंट को इम्यूनाइज किया जाता है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर में क्या होता है, इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट अल्फा इंटरफेरॉन्स। जो इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं वो अल्फा इंटरफेरॉन्स को सीक्रेट करती हैं, जो प्रिवेंट करता है अदर सेल्स को इन्फेक्ट होने से, मतलब जो अगल बगल के सेल हैं उनको इन्फेक्ट होने से, और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है ये। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।